और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उद्योग, निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 विधानसभा से पारित करा लिया है। सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जहां उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जोखिम आधारित और विश्वास आधारित अनुमति प्रणाली लागू होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य कारोबार शुरू करने और संचालित करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है, जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में अब कारोबार शुरू करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम लगेंगे। विधानसभा से पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 के बाद राज्य में उद्योगों और व्यापारिक इकाइयों के लिए अनुमति की पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पारित। छत्तीसगढ़ में कारोबार शुरू करना होगा आसान, निवेश को मिलेगी नई रफ्तार। छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 विधानसभा से पारित कराकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे एमएसएमई को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा से बिल पास। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया। सदन में इस पर विस्तृत चर्चा हुई और कुछ तकनीकी संशोधनों के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। चर्चा के दौरान भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रोजगार सृजन के लिए नए निवेश आकर्षित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये कानून लाल फीताशाही कम करेगा और उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून लागू होने के बाद अधिकारियों, उद्योग जगत और जनप्रतिनिधियों के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने समिति के ढांचे में भी तकनीकी संशोधन का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस विधायक तल्लेश्वर साहू ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार इसे पर्याप्त चर्चा और व्यापक परामर्श के बिना लेकर आई है। उनका कहना था कि प्रस्तावित व्यवस्था से उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा और उद्यमियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। इस बार जवाब देते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अलग अलग विभागों में छोटे छोटे सुधार करने के बजाय एक समग्र कानून के माध्यम से सभी विभागों में एक साथ सुधार लागू करना है। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने के बाद पूरे प्रदेश में उद्योग जगत और संबंधित हितधारकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि नई व्यवस्था का पूरा लाभ निवेशकों तक पहुँच सके। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देना और उसके लिए सुव्यवस्थित एक कानूनी प्रावधान का ये विधेयक था। इसके पारित होने से राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। क्या है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026? इस कानून का मूल उद्देश्य उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना और संचालन से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाना है। अब उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनके आकार, गतिविधि और संभावित जोखिम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा जाएगा। कम जोखिम वाले व्यवसायों को सरल और त्वरित स्वीकृति मिलेगी, जबकि अधिक जोखिम वाली परियोजनाओं के लिए तकनीकी परीक्षण और आवश्यक निरीक्षण पहले की तरह जारी रहेंगे। इससे छोटे उद्यमियों को बड़े उद्योगों जैसी जटिल अनुमति प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल से घटेगी लाल फीताशाही। विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑटो अप्रूवल है। कम जोखिम वाले उद्यमों में बार बार होने वाले विभागीय निरीक्षणों की आवश्यकता कम होगी। उनकी जगह उद्यमी स्वयं घोषणा यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकेंगे या फिर लाइसेंसधारी इंजीनियर, आर्किटेक्ट अथवा अन्य अधिकृत पेशेवर के प्रमाण पत्र को मान्यता मिलेगी। हर साल लाइसेंस नवीनीकरण से मिलेगी राहत। नई व्यवस्था के तहत कई मामलों में हर साल लाइसेंस या अनुमति के नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। इससे उद्यमियों का समय और प्रशासनिक खर्च दोनों कम होंगे। एमएसएमई इकाइयों के लिए जल प्रदाय जैसी कुछ अनुमतियां स्वयं घोषणा के आधार पर मिल सकेंगी। भवन निर्माण की कानूनी अनुमति भी सेल्फ सर्टिफिकेशन या अधिकृत विशेषज्ञ के प्रमाण पत्र के आधार पर जारी की जा सकेगी। सोसाइटी और फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी समयबद्ध बनाई जाएगी। 43 सेवाएं होंगी नई व्यवस्था के दायरे में।
विष्णुदेव साय सरकार ने प्रारंभिक चरण में 8 विभागों की तरफ से प्रदान की जाने वाली 43 सेवाओं को इस जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली में शामिल किया है। भविष्य में आवश्यकता के अनुसार और सेवाओं को भी इसमें जोड़ा जा सकेगा। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति, कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में कार्य करेंगी और नई व्यवस्था की निगरानी करेंगी। निवेशकों और उद्योगपतियों को कैसे होगा फायदा? इस कानून का सबसे बड़ा लाभ उन उद्यमियों को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में नया उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। अब उन्हें विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने, बार बार निरीक्षण झेलने और अनावश्यक कागजी औपचारिकताओं में समय गंवाने की आवश्यकता कम होगी। समयबद्ध अनुमति, सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऑटो अप्रूवल और कम अनुपालन वाली व्यवस्था से परियोजनाएं जल्दी शुरू हो सकेगी। इससे परियोजनाओं की लागत घटेगी, निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और राज्य में नए उद्योग लगाने का माहौल मजबूत होगा। सरकार का अनुमान है कि सुधार का लाभ 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा। इससे स्वरोजगार, स्थानीय उद्योग, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र को भी नई गति मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति को मिलेगा नया आधार। राज्य सरकार लंबे समय से छत्तीसगढ़ को केवल खनिज आधारित अर्थव्यवस्था तक सीमित रखने के बजाय विविध औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून उसी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि पारदर्शी, भरोसे पर आधारित और समयबद्ध अनुमति प्रणाली राज्य के निवेश प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेगी तथा घरेलू और बाहरी निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ को अधिक आकर्षक बनाएगी। यदि इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है तो ये कानून उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को भी नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। छत्तीसगढ़ ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम जरूर उठा लिया है। अब निगाह इस बात पर होगी कि जमीन पर यह व्यवस्था कितनी प्रभावी साबित हो पाती है। अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन, ऑटो अप्रूवल और जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली पारदर्शी तरीके से लागू हुई तो छोटे कारोबारियों और निवेशकों दोनों को बड़ा फायदा मिल सकता है। वहीं निगरानी व्यवस्था में भी उतनी ही मजबूत रहनी होगी ताकि सुविधा के साथ जवाबदेही भी बनी रहे। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़।